नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर कोर्स में। इस वीक का जो मॉड्यूल है वो है सैलिएंट फीचर ऑफ अजंता केव्स, वीक 5 लेक्चर 21। और आज का जो विषय है रीडिस्कवरी एंड अर्ली वर्क ऑन अजंता केव्स। आज के लेक्चर में हम मुख्य रूप से अजंता, जो कि पूरी दुनिया में फेमस है अपने चित्रों के लिए, उसकी डिस्कवरी यानी कि खोज से संबंधित हम उनकी चर्चा करेंगे, खोज से संबंधित बातों की चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो अर्ली वर्क हुए अजंता केव्स के ऊपर और गुफाओं के ऊपर और उनके चित्रों के ऊपर, उनके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। और कौन कौन से वो मेन स्कॉलर्स रहे हैं जिन्होंने जो है इम्पोर्टेंट वर्क किए, किताबें लिखी, पुस्तकें लिखी, हम उनके विषय में भी जो है, उन विद्वानों के बारे में भी जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे। और कब ये पूरा स्थल जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जो है स्थापित हुआ, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पाठ्यक्रम को शुरू करने से पूर्व मैं जोसेफ कैम्पबेल का एक कोट है उसको मैं बोलना चाहूँ। एक कथन है, द केव्स यू फियर टू इंटर होल्ड्स द ट्रेजर यू सीक। जोनाथन ग्लैंसी एक स्कॉलर हैं जिन्होंने अजंता के बारे में एक प्रसिद्ध कोट जो है उन्होंने किया है, द अजंता केव्स वेयर सैंक्चुरी फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क दैट वाज फॉरगॉटन अलोंग विद इट्स स्टनिंग रिचेज फॉर नियरली 1100 ईयर्स। अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में जो है स्थित है, और महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता नामक गांव से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और सबसे नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है अजंता के पास वो है जलगांव, जो कि अजंता से 62 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो स्थित है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर औरंगाबाद से अजंता की जो दूरी है वो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, अपने रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। इस जिले में हमें अजंता के अलावा अन्य भी जो है हमें स्थलों के बारे में सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जो कि जहां पर हमें रॉक कट केव्स प्राप्त होते हैं, जैसे कि फेमस है आपका बनौती का केव्स फेमस है। इसके अलावा जो है घटोत्कच की गुफाएं प्रसिद्ध हैं, भोकरदन की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा औरंगाबाद शहर के समीप भी जो है कुछ गुफाएं हैं, और एलोरा की गुफाएं भी जो है प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा पीथलखोरा की गुफाएं भी जो है अत्यंत प्रसिद्ध हैं। तो ये पूरे औरंगाबाद जिले में जो है हमें अनेकों जो है स्थानों पर हमें रॉक कट केव्स प्राप्त होते हैं, और ज़्यादातर जो गुफाएं हैं वो बौद्ध संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा हमें औरंगाबाद जिले में हिंदू धर्म से संबंधित भी हमें गुफाएं प्राप्त होती हैं। इसके अलावा जैन धर्म से संबंधित भी जो है हमें गुफाएं प्राप्त होती हैं। और इनकी दूरी जो है अगर हम बात करें अजंता से इन गुफाओं की दूरी की बात करें, तो अजंता से इन गुफाओं की दूरी जो है, बनौती की जो दूरी है वो 65 किलोमीटर है, घटोत्कच की गुफा जो है वो 40 किलोमीटर दूर है, भोकरदन की जो गुफा है वो 60 किलोमीटर दूर है, औरंगाबाद जो है वो की जो गुफाएं हैं वो 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एलोरा की गुफाएं अजंता से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, और पीथलखोरा की जो गुफाएं हैं वो 130 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित हैं। पीथलखोरा गुफा के बारे में यहाँ पे मैं चर्चा करना चाहूँगा कि जो पीथलखोरा की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के अर्लीस्ट रॉक कट केव्स में से एक मानी जाती हैं, जो कि भाजा के समीचीन जिनको हम रख सकते हैं। और पीथलखोरा की जो गुफाएं हैं वो अत्यंत जो है कह सकते हैं कि नष्ट होने की मतलब वो बहुत इंडेंजर्ड कंडीशन में जो है हमें प्राप्त हो रही हैं। और इसके अलावा जो है अजंता से जो है लोनार क्रेटर है उसकी दूरी जो है 180 किलोमीटर है, जो कि पूरी दुनिया में जो है फेमस है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भारत में जो महाराष्ट्र जो राज्य है उसमें यहाँ पर जो है अजंता की गुफाएं हैं। और अजंता की जो गुफाएं हैं वो एक झरना है, पहाड़ी झरना है, और जो कि एक नदी का स्वरूप ले लेता है, जो कि हॉर्सशू लेक की तरह जिसकी संरचना हमें दिखाई देती है, उसके किनारे जो है अवस्थित हैं। तो गुफाएं जो हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक क्रम में जो है यहाँ पर बनाई गई हैं, और जो नदी है उसे वाघोरा रिवर जो है कहा जाता है। इन गुफाओं की खोज जो है एक अत्यंत महत्वपूर्ण जो है हमें विषय के रूप में दिखाई देता है। और अजंता की गुफाओं की जो खोज हुई वो हम कह सकते हैं कि एक अचानक होने वाली खोज थी। 1819 ईस्वी में एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर जो है जॉन स्मिथ, वो
बाघ की शिकार में जो है वहाँ के जंगलों में जो है वो अपनी टीम के साथ गए हुए थे, और अचानक से उन्हें जो है वाघोरा नदी, जो कि वाघोरा बाघ से मतलब ओरिजिनेट हुआ है जो शब्द है, वो उसके किनारे जो है उन्हें गुफाओं के प्रवेश द्वार और गुफाओं के बारे में जो है वो सूचना जो है उनको वो दिखाई देते, गुफाएं जो है उनको दिखाई देती हैं। जब ये जॉन स्मिथ इन गुफाओं को देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता है, और वो उनको ऐसा लगता है कि वो स्वप्न देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी इस प्रकार की संरचनाएं, जो कि वृहद संरचनाएं बोल सकते हैं, इस प्रकार की ग्रैंडिस आर्किटेक्चर उन्होंने भारत में कभी नहीं देखा था। उसके बाद जो है जॉन स्मिथ गुफा संख्या 10 में जाते हैं, और वहाँ पर जो है उन्होंने अपना नाम जो है इनग्रेव किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जॉन स्मिथ यहाँ पे उन्होंने अपना नाम लिखा हुआ है, और जो ईयर लिखते हैं 1819 यहाँ पर वो लिखते हैं। तो जॉन स्मिथ जो है गुफा संख्या 10 में जाते हैं, और वहाँ पे बोधिसत्व की एक पेंटिंग है, उस पेंटिंग के ऊपर ही जो है वो अपना नाम लिखते हैं जॉन स्मिथ यहाँ पर, और वो कैवलरी किस कैवलरी में है ये भी वहाँ पे लिखते हैं। और उन्होंने 29 जो है जुलाई 1819 जो है इसको जो है वहाँ पर उन्होंने लिखा था, जो कि आज भी वहाँ पर जो है मौजूद है, हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जॉन स्मिथ का नाम अजंता के साथ हमेशा के लिए अमर हो चुका है। इसके बाद जो है जॉन स्मिथ जो है जब इन गुफाओं के बारे में लोगों को बताते हैं, तो उसके बाद विलियम एर्स्काइन ने जो है 1822 ईस्वी में जो है इनके ऊपर एक लेख प्रकाशित किया, और उसके तुरंत बाद जो है जेम्स अलेक्जेंडर नामक स्कॉलर ने जो है 1830 के दशक में जो है एक लेख जो है वो प्रकाशित करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो विद्वान हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो जिनका रुझान जो है आर्किटेक्चर में है, जिनका रुझान जो है पेंटिंग में है, जिनका रुझान स्कल्पचर्स में है, उनका अचानक से जो है अजंता की गुफाओं के प्रति जो है रुचि बढ़ जाती है। और इसी क्रम में जो हमें अगला नाम हमें दिखाई देता है वो है मेजर रॉबर्ट गिल का नाम जो है हमें दिखाई देता है। रॉबर्ट गिल जो है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य थे, और इसके अलावा जो है वो एक आर्मी ऑफिसर भी थे, और उन्हें जो है भारतीय जो है जो एंटिक्विटी है उसका भी बहुत अच्छा ज्ञान था। इसके अलावा उनका जो रुझान था पेंटिंग और फोटोग्राफी में जो है हमें उनका रुझान दिखाई देता है। तो रॉबर्ट गिल को जो है रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी जो है वहाँ पर काम करने के लिए अपॉइंट करती है, और उनका जो मुख्य उद्देश्य था कि जो वॉल पेंटिंग से अजंता की गुफाओं की उनका कैनवास जो है तैयार करना जो है उनका मुख्य उद्देश्य था। इसके अतिरिक्त जो है रॉबर्ट गिल ने जो है जो प्रेयर्स हॉल थे जिनको हम चैत्यगृह कहते हैं, और जो मोनेस्ट्रीज यानी विहार हैं, उनका भी जो है उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन जो है रॉबर्ट गिल ने किया था। तो हम ये कह सकते हैं कि रॉबर्ट गिल का जो वर्क है एक तरीके से ये प्रथम वर्क हमें माना जाता है जो कि अजंता के ऊपर किया गया। Gill was the first painter after their rediscovery in the year 1819 to make extensive copies of Buddhist cave paintings. और ज़्यादातर जो पेंटिंग्स थी वो 5th सेंचुरी AD से संबंधित थी, यानी वाकाटक युग से जो है वो संबंधित थी, और इन गुफाओं का जो है उन्होंने फर्स्ट हैंड कॉपी रेप्लिका जो है तैयार किया था। गिल ने सर्वप्रथम 27 कैनवास जो है अजंता की गुफाओं के चित्रों के उन्होंने 27 कैनवास तैयार किए थे, और इसका 1866 ईस्वी में जो है एक प्रदर्शनी भी जो है लंदन में आयोजित की गई थी, जिसमें से 23 जो है कैनवास जो है वो किसी आग जैसी गतिविधियों के कारण जो है नष्ट हो गई थी। उसके बाद पुनः जो है गिल भारत आते हैं, और भारत में आकर जो है वो अजंता की गुफाओं पर पुनः जो है वो कार्य आरंभ करते हैं। इसी दौरान जो है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने जो है बॉम्बे केव टेम्पल्स कमीशन नाम से जो है एक समिति का जो है निर्माण किया, और जिसका मुख्य उद्देश्य था कि अजंता की जो गुफाएं हैं उनको उनके ज़्यादा से ज़्यादा कॉपीज तैयार करना, उनके गुफाओं के प्लान्स तैयार करना, उनके चित्रों की फोटोग्राफी करवाना, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। इस समिति का जो अध्यक्ष बनाया वो प्रेसिडेंट जो है वो जॉन विल्सन को जो है बनाया गया था।
एंड रॉबर्ट गिल को जो है पुनः जो है यहाँ पर इस कार्य के लिए जो है जिम्मेदारी दी जाती है और उन्हें जो है लगभग 200 रुपये एनुअल सैलरी पर जो है यहाँ पर कार्य करने के लिए भेजा जाता है। यहाँ पे मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि अजंता की गुफाएं आज भी वहाँ पे घने जंगल हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व भी जो है वहाँ पे अत्यंत घने जंगल थे और इसके अलावा जो है जानवरों का, जंगली जानवरों का अत्यंत खतरा था। इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि ये जो स्कॉलर्स हैं, रॉबर्ट गिल हो चाहे दूसरे स्कॉलर्स हो, वो अपनी जान को खतरे में डालते हुए अनेकों प्रकार के जो है डॉक्यूमेंटेशन वर्क जो है कर रहे थे। और इसके बाद पूरी दुनिया के जो विद्वान हैं उनका रुझान जो है हमें अजंता के चित्रों के बारे में जानने समझने के लिए पूरी दुनिया के स्कॉलर जो है उनका रुझान हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अजंता की गुफाएं जो कि 19th सेंचुरी एडी में ये इमेज ली गई थी अजंता गुफाओं की, और ये गर्मियों के दिनों में लिया गया इमेज है। आप वाघोरा नदी को यहाँ पे देख सकते हैं जो कि सूख गई है, पानी थोड़े बहुत आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे उन गुफाओं के प्रवेश द्वार जो है आपको दिखाई दे रहे होंगे जो कि मोनेस्ट्रीज एंड विहार के रूप में हम जिन्हें जानते हैं। गिल ने जो कॉपी तैयार की थी अजंता के चित्रों की, उनमें सबसे फेमस डांसिंग गर्ल की पेंटिंग जो है ये मानी जाती है जो कि अजंता के फ्रेस्को पेंटिंग के रूप में दिखाई देता है। और यहाँ पे अजंता की उस ओरिजिनल चित्र को आप देख सकते हैं जो चित्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, और गिल के द्वारा बनाए गए चित्र को आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं गिल ने किस प्रकार से जो है इनके चित्रों को जो है उकेरित किया था। सो राइट साइड में आपको जो है गिल के द्वारा बनाई गई जो है चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में दिखाई देते हैं। यहाँ पे मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो गिल के द्वारा बनाए गए जो चित्र हैं वो अब वर्तमान में इकलौते उदाहरण के रूप में हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो चित्र हैं वो अभी नष्ट हो चुके हैं। तो गिल के जो डॉक्यूमेंटेशन है वो एक महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं अजंता के चित्रों के अध्ययन हेतु। इसके अलावा जो है अजंता की अगर हम बात करें कि ये केव नंबर 26 है और ये जो है महायान शाखा से संबंधित जो है चैत्यगृह जो है, और 1865 में जो है ये चित्र लिया गया था। इसके अलावा जो है गिल ने केव नंबर 1 के चित्रों को भी जो है उनकी भी जो है पेंटिंग्स उन्होंने जो है तैयार किए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे विद्वान जो है यहाँ पर आकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं और इसी क्रम में जो है जो कुछ चित्र हैं वो नष्ट भी होते हैं और कुछ विद्वानों के द्वारा जो है, कुछ लोगों के द्वारा जो है उन चित्रों को उखाड़ने के भी प्रयास किए गए थे और इन चित्रों को उखाड़कर जो है वो बाहर ले जाने का एक प्रयास किया था जिससे वो चित्र टूट जाते थे। उसी में से कुछ चित्र जो है अभी बोस्टन म्यूजियम में जो है वहाँ पर रखे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जो चित्र अजंता से उखाड़ कर ले जाए गए थे वहाँ पे उन चित्रों को देख सकते हैं जो कि म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स बोस्टन में रखे हुए हैं। और ये जो चित्र हैं इनको कह सकते हैं फ्रैगमेंट ऑफ एन अजंता म्यूरल, और ये वाकाटक पीरियड के हैं, 5th सेंचुरी एडी से बिलोंग करते हैं और इन्हें वर्तमान में जो है बोस्टन म्यूजियम में रखा गया है। तो इस प्रकार के प्रयास हमें दिखाई देते हैं कि उस समय के जो कॉलोनियल स्कॉलर थे वो अजंता के चित्रों को उखाड़कर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। उसी उखाड़ने की प्रक्रिया में अनेकों चित्र जो है नष्ट हो गए। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण कार्य जो हमें दिखाई देता है वो है जॉन ग्रिफिथ का। जॉन ग्रिफिथ जो है वो 1872 में जो है वो अजंता के चित्रों पर कार्य जो है प्रारंभ करते हैं। और यहाँ पे एक चित्र आप देख सकते हैं उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग है जहाँ पर वो एक मोनेस्ट्री के अंदर से जो है एक चित्र उन्होंने यहाँ पर बनाया है, उस चित्र को आप देख सकते हैं। और वर्तमान में ये जो चित्र हैं वो रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड में जो है वहाँ पे रखे हुए हैं। तो केव नंबर 10 के अंदर से जो है उन्होंने एक बहुत सुंदर चित्र बनाई है जो कि अभी भी जो है रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड में रखी हुई है। एंड यहीं पर जो है केव नंबर 10 का हमें प्लान भी हमें दिखाई देता है जो कि जो है आप सेमी सर्कुलर हमें जो है दिखाई देता है जो कि अर्धवृत्ताकार जो है हमें प्लान यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको उल्लेख करना चाहूँगा कि शुरुआती जो जितने भी स्कॉलर थे सबका जो ध्यान जो था वो केव नंबर 10 के ऊपर हमें फोकस हमें दिखाई देता है, क्योंकि केव नंबर 10 सबसे आरंभिक बने हुए गुफाओं में से एक था। इसलिए ज़्यादातर विद्वान जो है उसके ऊपर, जो आरंभिक विद्वान थे वो उसके ऊपर जो है कार्य कर रहे थे।
जॉन ग्रिफिथ के द्वारा जो कुछ चित्र बनाए गए थे वो चित्र कुछ आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं कि किस प्रकार के चित्र जो हैं ये दिखाई दे रहे हैं। और ये सभी के सभी जो चित्र हैं वो आपको रॉयल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड में रखे हुए हैं। ये कुछ चित्र हैं जो कि जॉन ग्रिफिथ के द्वारा बनाए गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं उन चित्रों को, और इन चित्रों का मुख्य जो विषय वस्तु था वो बुद्ध थे। इसी क्रम में अगली जो स्कॉलर हैं वो लेडी हेरिंगम हैं, जिन्होंने 1909 के आसपास जो है अजंता के चित्रों के ऊपर जो है कार्य करना प्रारंभ किया था, और वो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से जो है संबंधित थी। और इनका जो फेमस वर्क है वो अजंता फ्रेस्कोस नाम से जो है वो पब्लिश हुआ है। और उन्होंने भी जो है अजंता के अनेकों जो चित्र हैं, पेंटिंग जो है उनके द्वारा तैयार की गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार अजंता की गुफाओं का जनरल व्यू जो है यहाँ पर लेडी हेरिंगम के द्वारा बनाया गया था, जो कि अत्यंत फेमस माना जाता है। इसके बाद 1920 के दशक में मीर उस्मान अली खान, जो कि हैदराबाद रियासत के अंतिम निजाम माने जाते हैं, उनके द्वारा भी जो है कार्य करवाया जाता है। और उन्होंने भी जो है अजंता के चित्रों के बहुत सारे जो है पेंटिंग्स यानी रेप्लिका पेंटिंग जो है उनके द्वारा बनवाए गए थे। और उन्होंने जो है हैदराबाद के निजाम ने जो है डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजी के नाम से एक डिपार्टमेंट भी स्थापित कराया, जिसमें उन्होंने लोरेंजो और ओर्शिनी, इन दो प्रमुख जो विद्वान जो एक्सपर्ट हैं पेंटिंग के, उनको जो है वहाँ पर भारत में आमंत्रित किया था, और उनको जो है अजंता के चित्रों के अध्ययन के लिए जो है उन्होंने अपॉइंट किया था। लोरेंजो और ओर्शिनी के द्वारा जो कार्य किए गए उसको आप इन शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं: द रिपेयर्स टू द केव्स एंड द क्लीनिंग एंड द कंजर्वेशन ऑफ द फ्रेस्कोस हैव बीन कैरीड आउट on such sound principles and in a scientific manner that these matchless monuments have found a fresh lease of life for at least a couple of centuries। तो इनके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। उन्होंने कंजर्वेशन के कार्य जो है निजाम के द्वारा जो है अजंता में करवाए गए थे। ये उनके एक महत्वपूर्ण योगदान जो है निजाम का माना जाता है। इसी क्रम में जो अगले स्कॉलर हमें दिखाई देते हैं वो है गुलाम याजदानी। गुलाम याजदानी जो है एक भारतीय पुराविद थे, और वो फाउंडर थे, संस्थापक थे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ हैदराबाद रियासत। तो हैदराबाद रियासत के जो है पुरातत्व विभाग के वो संस्थापक भी माने जाते हैं, और उन्होंने भारतीय इतिहास पर अनेकों महत्वपूर्ण जो है उनका योगदान माना जाता है। जैसे कि उन्होंने 1913 से 1940 के बीच जो है एपिग्राफिका इंडिका का जो है वॉल्यूम जो है प्रकाशित किया था। इसके अलावा जो है उन्होंने अनेकों जो है इस्लामिक, बुद्धिस्ट एंड द हिंदू और जैन जो पुरास्थल हैं जो कि हैदराबाद रियासत में अवस्थित थे, उनके द्वारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क किया गया था। और इसी क्रम में जो है उन्होंने अजंता, एलोरा की जो केव्स हैं वहाँ पर जो है वो डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करते हैं। और इसके अलावा आलमपुर जो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं उनका भी जो है डॉक्यूमेंटेशन वर्क जो है इनके द्वारा किया जाता है। यहाँ पे मैं एक अन्य बात उल्लेख करना चाहूँगा कि जो रमप्पा टेम्पल है, जो कि अभी रिसेंटली जो है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट के रूप में जो है मान्यता प्राप्त हुई है, उसका भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क जो है गुलाम याजदानी के द्वारा जो है किया गया था। तो गुलाम याजदानी ने 1920 के दशक में जो है यहाँ पर अजंता में, और उन्होंने जो है यहाँ के चित्रों की फोटोग्राफी और उनका डॉक्यूमेंटेशन जो है कार्य उनके द्वारा किया गया था। और अपनी पुस्तक को, अपनी रिपोर्ट को जो है उन्होंने 4 वॉल्यूम में जो है प्रकाशित किया था। 1930 और 1955 के बीच जो है उनके द्वारा ये कार्य जो है प्रकाशित किए गए थे। उनका जो सबसे फेमस वर्क जो माना जाता है गुलाम याजदानी का, वो है आपका अजंता के नाम पे पुस्तक उन्होंने जो है प्रकाशित की थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हैदराबाद के जो निजाम हैं उनकी जो रॉयल सिंबल है उसका भी आप यहाँ पर जो है अंकन जो है यहाँ पर देख सकते हैं। So the work done by him on the preservation of monument and exploration and excavation of relics of ancient civilization, particularly Ellora, Ajanta and Bidar, was well received not only in India but also in Europe and the United States of America. Dr. Yazdani wrote several books
and he wrote about 8 volumes on the work of Ajanta and Ellora before and after excavation and preservation. तो याज़दानी के द्वारा अजंता और एलोरा के ऊपर जो है 8 पुस्तकों का जो है उनके द्वारा रचना की गई थी। इसी क्रम में अगला जो महत्वपूर्ण नाम हमें जो दिखाई देता है वो है वाल्टर स्पिंक का नाम जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। और इनके बारे में एक बात प्रसिद्ध है, ये कहा जाता है कि ही रीड अजंता लाइक अ बुक। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है अजंता के चित्रों, अजंता की मोनेस्ट्रीज, अजंता के चैत्यगृह, इनके अध्ययन करने में उन्होंने पूरे जीवन जो है समर्पित कर दिया। सो वाल्टर एम स्पिंक was an American art historian who was best known for his extensive study of Buddhist art in India and particularly the Ajanta caves. And about his work on the Ajanta caves, scholars have acknowledged that his ideas revolutionized the history of the site. And he was a professor of art history at the University of Michigan. So उनके द्वारा जो काम किया गया, सबसे प्रमुख जो काम हम मान सकते हैं वो है अजंता हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। ये जो है इस सीरीज नाम से जो है उन्होंने बुक प्रकाशित की थी, नीदरलैंड से जो है इस बुक का प्रकाशन जो है वो किया गया था। एंड उन्होंने जो है मुख्य रूप से यह स्थापित किया कि जो अजंता के जो चित्र हैं और जो गुफाएं हैं वो 2nd सेंचुरी BC से लेकर 6th सेंचुरी AD से संबंधित हैं। सो आप यहाँ पर वाल्टर स्पिंक को देख सकते हैं जो कि जिन्होंने पूरा जीवन जो है अजंता के चित्रों के अध्ययन में जो है उन्होंने व्यतीत किया था। और उनके द्वारा प्रकाशित जो बुक है वहाँ पर उस बुक को आप देख सकते हैं, वाल्टर स्पिंक के द्वारा लिखी पुस्तक है ये। इसी क्रम में अगला जो नाम हमें दिखाई देता है 1999 के आसपास जो है राजदेव सिंह, ही वॉज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑफिसर यूजिंग न्यू मेथड्स डेवलप्ड इन जापान। उनका कार्य जो है महत्वपूर्ण हमें दिखाई देता है। राजदेव सिंह ने जो है जापानी तकनीकों के माध्यम से जो है अजंता की गुफाओं का अध्ययन किया था और उसके साथ साथ उनके चित्रों का भी जो है उन्होंने अध्ययन किया था। एंड उन्होंने जो है इन चित्रों से संबंधित अनेकों जो है प्रमुख बातों का जो है अध्ययन किया था। इसके अलावा जो है इनके द्वारा उनके अजंता के चित्रों की 3 डायमेंशनल जो है टेक्निक के माध्यम से उनकी डिजिटल रिकॉर्डिंग भी जो है उनके द्वारा जो है की गई थी। और उन्होंने ये भी बताने का प्रयास किया था कि इन चित्रों के निर्माण के लिए जो है किन किन रंगों का प्रयोग किया गया है और उन रंगों को जो है कहाँ से लाया जाता था, किन प्रस्तरों से उन रंगों का निर्माण किया जाता था। और ये रंग जो है प्राकृतिक रंग होते थे और प्राकृतिक तत्वों से बनाए गए थे। इनके विषय में जो है उनके द्वारा वर्क किया गया था। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अजंता के चित्रों की और गुफाओं की देखरेख में जो है जापान सरकार का सहयोग हमें जो है भारत सरकार को ASI को प्राप्त होता है और जापान सरकार के सहयोग से वहाँ पर आधुनिक तकनीकों के माध्यम से जो है उन चित्रों का जो है संरक्षण कार्य जो है किया जा रहा है। सो अब 200 वर्षों के बाद जब हम अगर देखें कि अजंता क्यों जो है फेमस है, क्या ऐसे चीज़ें हैं जो अजंता को विश्व प्रसिद्ध बनाती हैं, सो कुछ प्रश्न जो है उभरते हैं। पहला ये है कि कैसे जो है इन कलाकारों ने जो है इन चित्रों का निर्माण किया होगा और ये जो कलर हैं आज भी जो है इतने अच्छी तरीके से हमें कैसे दिखाई देते हैं। लगभग 1500 वर्षों के बाद ज़्यादातर जो चित्र हैं वो 1500 वर्ष प्राचीन हैं और इसके बाद भी इन रंगों में जो है हमें सजीवता दिखाई देती है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न दिखाई देता है। इसके अलावा जो है इन जो प्रेयर्स हॉल हैं जिनको चैत्यगृह कहते हैं एंड जो मोनेस्ट्रीज यानी विहार हैं, इनका निर्माण कैसे किया गया होगा। और जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि इनके जो आर्किटेक्ट होंगे वो अलग रहे होंगे, जो मैसन रहे होंगे, जो गुफाओं का निर्माण करने वाले अलग रहे होंगे, मूर्तियों का निर्माण करने वाले अलग रहे होंगे, चित्रकार जो है वो अलग रहे होंगे। तो इतने सारे लोगों के, शिल्पियों के एक साथ मिलकर काम करने के पश्चात जो है अजंता में इतने चित्रों का जो है निर्माण हुआ होगा। एंड हमें ये भी दिखाई देता है कि ये जो चित्र हैं वाकाटक फेस से संबंधित जो अजंता की गुफाएं और चित्र हैं वो ज़्यादातर जो है वाकाटक शासक हरिसेन के शासन काल में जो है निर्मित किए गए थे।
इसके अतिरिक्त जो है हम इन गुफाओं को और चित्रों को देखकर हमें समझ में आता है कि किस प्रकार से सैकड़ों हजारों की संख्या में जो है वर्करों ने यानी कारीगरों ने, शिल्पियों ने कार्य किया होगा और सिर्फ छेनी और हथौड़ी की सहायता से जो है इन गुफाओं का जो है निर्माण किया गया था। और यहाँ की जो फॉर्मेशन है, अगर उसकी हम बात करें कि अजंता की गुफाएं किस रॉक फॉर्मेशन पर निर्मित की गई हैं, तो अजंता की गुफाएं जो है वॉल्केनिक बसाल्ट रॉक के ऊपर जो है बनाई गई हैं। और ये अत्यंत ध्रुव कार्य हमें जो दिखाई देता है कि वॉल्केनिक बसाल्ट रॉक के ऊपर डिगिंग करना, एक्सकवेशन करना और उनमें गुफाओं का निर्माण करना जो है एक टफ कार्य के रूप में जो है हमें दिखाई देता है। और यहाँ पर जो गुफाएं बनी वो जो है एक हमें सीरीज में जो है वो गुफाएं हमें जो है दिखाई देती हैं, जिनके अंदर और बाहर जो है हमें चित्रण जो है प्राप्त होते हैं। अजंता की ज़्यादातर जो गुफाएं हैं वो 1500 वर्ष पूर्व की जो है मानी जाती हैं। इन गुफाओं में भी हमें 2 वर्ग दिखाई देते हैं, जिनकी चर्चा हम आगे की जो है लेक्चर में करेंगे। हम इन चित्रों की बात करें तो चित्र भी जो है ज़्यादातर जो चित्र हैं वो 1500 वर्ष प्राचीन हैं। और यहाँ पर मैं एक ही बात कोट करना चाहूँगा, जब भी पेंटिंग की बात होती है और चित्रकारों की बात होती है तो ज़्यादातर लोगों को पूरी दुनिया में माइकल एंजेलो का नाम याद आता है, लियोनार्डो दा विंची का नाम आता है और जो यूरोपियन जो पेंटर्स हैं उनके नाम आते हैं। किंतु उनसे 1000 वर्ष पूर्व ही भारत में अजंता में जो है उनसे खूबसूरत, उनसे ज़्यादा सजीव चित्रों का निर्माण किया गया था। और ये जो आर्टिस्ट हैं जो कि माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची से भी खूबसूरत चित्रों का और सजीव चित्रों का निर्माण कर रहे थे, इनके नाम हमें नहीं प्राप्त होते हैं। उन चित्रकारों ने जो है कभी अपने नाम जो है उन चित्रों के नीचे या कहीं भी नहीं लिखा। तो ये सभी जो आर्टिस्ट थे जो कि अजंता के चित्रों का निर्माण कर रहे थे वो अननोन हैं और इनके बारे में हमें नहीं पता कि उन चित्रों का निर्माण किन कारीगरों ने किया, उनके क्या नाम थे, वो किन जगहों से संबंधित थे। सिर्फ हम चित्रों के थीम्स के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं कि चित्रकार जो है किन क्षेत्रों से आए होंगे। ये अनुमान जो है लगाने का प्रयास अनेकों विद्वानों ने जो है किया है। और 1500 वर्षों के बाद भी जो है जो बचे हुए चित्र हैं अत्यंत सजीव हमें जो है दिखाई देते हैं। इसके बाद 1983 ईस्वी में जो है अजंता को जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है शामिल किया गया। और आज जो है अजंता भारत ही नहीं पूरी दुनिया के जो टूरिस्ट हैं उनका एक मेजर अट्रैक्शन सेंटर के रूप में दिखाई देता है। इसके साथ ही साथ जो है आर्ट हिस्ट्री में काम करने वाले जितने भी विद्वान हैं, जितने भी रुचि लेने वाले जो आमजन हैं, सुधीजन हैं, उनके लिए भी जो है एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में दिखाई देता है। और दुनिया में जितने भी आर्ट हिस्टोरियन हैं उनकी एक इच्छा होती है कि एक बार अजंता के चित्रों को अवश्य वो देखें, दर्शन करें। तो अब मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा कि हमने आज की कक्षा में जो है हमने मुख्य रूप से अजंता के जो चित्र हैं उनकी डिस्कवरी यानी उसकी जो रीडिस्कवरी वो कैसी उसके बारे में हमने चर्चा किया। और जो प्रमुख विद्वान थे, चाहे वो रॉबर्ट गिल हों, चाहे आपके ग्रिफिथ हों, चाहे लेडी हेरिंगम हो या स्पिंक हो, इनके द्वारा किए गए कार्यों का जो है हमने यहाँ पर आपको संक्षेप में बताने का जो है प्रयास किया। और इन्हीं विद्वानों के कार्यों के परिणाम स्वरूप जो है आज अजंता के चित्र विलुप्त होने के बाद भी जो है हमें उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में हम इन चित्रों को देख सकते हैं, उनको हम पढ़ सकते हैं और उनके बारे में हम जान पाते हैं। अगली कक्षा में जो है हम की फीचर्स ऑफ अजंता केव्स के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।